कभी कभी कुछ पुरानी चेतावनियां हमें सिर्फ अंधविश्वास लगती हैं, है ना? पर तब क्या हो जब वो सच हो जाएं? आज हम हर्ष नाम के एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी को आपके सामने रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली चेतावनी से हुई थी। तो हर्ष की कहानी में यही वो पुरानी मान्यता है जो उनके परिवार के भयानक अनुभव की जड़ में है। देखिए, कई लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि जो सफेद रंग होता है वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों को अपनी तरफ खींचता है, और यही अंधविश्वास, आप सोचिए, जल्द ही एक जानलेवा भविष्यवाणी में बदलने वाला था। तो कहानी शुरू होती है साल 2018 में, दिल्ली में। हर्ष की माँ सीता उस वक्त गर्भवती थीं, और एक शाम उन्होंने अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठ के खिचड़ी और छाछ खाने का फैसला किया। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मल सीन बस कुछ ही पलों में बदलने वाला था। और बस छाछ का एक घूंट ही लिया था उन्होंने कि पूरा माहौल ही बदल गया। परिवार ने हैरानी से देखा कि सीता अब वो सीता थी ही नहीं। उनका सिर नीचे झुका हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे थे, और उनके मुंह से एक हल्की गुर्राहट की आवाज आ रही थी। और फिर वो आवाज सीता की तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भारी और डरावनी। उस शक्ति का पूरा ध्यान उस सफेद छाछ पर था, और उसकी धमकी तो दिल दहला देने वाली थी। मतलब साफ था, कोई और उनके शरीर का इस्तेमाल करके बोल रहा था। तो परिवार ने फौरन एक्शन लिया। उनकी एक मान्यता थी कि खुले बाल बुरी शक्तियों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो उनकी नानी ने जल्दी से सीता के बाल दोबारा गूंथ दिए, और इसके ठीक बाद सीता बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो परिवार ने फैसला किया कि वो सीता को सच नहीं बताएंगे। उन्हें लगा चलो बुरा सपना था, खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जिसे वो बस एक बुरी घटना समझ के भूलना चाहते थे ना, वो तो एक बहुत लंबे भयानक खेल की बस एक शुरुआत थी। वो साया कहीं गया ही नहीं था, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो देखिए, ये जो सिलसिला था ना, ये सालों तक चला। ये कोई एक बार की बात नहीं थी। ये चीजें लहरों की तरह वापस आईं, और हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर। 2018 में वो कब्जा हुआ, फिर 2020 में एक डरावना सपना, और फिर 2023 में तो एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी जिसका डॉक्टरों के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब सोचिए, साल 2023 आ गया। अस्पताल के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन सीता का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हताश परिवार ने विज्ञान से आगे जाकर मदद ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने एक स्थानीय मौलाना से संपर्क किया जो रूहानी इलाज करते हैं। और बस मौलाना ने घर में कदम ही रखा था कि वो शक्ति जैसे भड़क उठी। सीता पर फिर से कब्जा हो गया, और इस बार वो बहुत ज्यादा हिंसक थी। हद तो तब हो गई जब उसने मौलाना के परिवार को धमकी देना शुरू कर दिया। मतलब उससे वो बातें पता थीं जो किसी बाहरी को पता हो ही नहीं सकती थी। देखिए, परिवार तो अब तक यही मानकर चल रहा था कि ये वही 2018 वाली एक ही शक्ति है जिससे वो लड़ रहे हैं। लेकिन मौलाना ने जो बताया वो सुनकर तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि सीता के अंदर एक नहीं बल्कि कई आत्माएं सालों से रह रही थीं। वो अनजाने में उन शक्तियों के लिए एक घर बन चुकी थीं। तो मौलाना ने जब उस सबसे ताकतवर शक्ति से बात की तो पता है वजह क्या निकली? फिर से वही एक साधारण सी चीज, एक सफेद मीठा खाना। उसकी मांग एकदम साफ थी, मुझे भी खीर खानी है। वही खीर जो सीता ने कुछ दिन पहले किसी और को दे दी थी और उसे नहीं दी थी। तो खैर, एक रस्म हुई जिसमें सीता ने उसी हालत में खीर खाई, और परिवार का कहना है कि तभी एक काले धुएं जैसी कोई चीज उनके शरीर से बाहर निकली। इसके बाद मौलाना ने कुछ बहुत सख्त नियम बताए ताकि आगे से ऐसा हमला ना हो। समझ लीजिए, एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच जिसे तोड़ना मना था। इसके बाद घर में काफी समय तक शांति रही। सबको लगा चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसा कि हर्ष बताते हैं, इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है। फिर 2025 की एक रात हर्ष ने अपनी माँ को नींद में कुछ कहते हुए सुना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और जब वो घबराकर उठी ना, तो उन्होंने उस डर की पुष्टि कर दी जिसका सबको अंदेशा था। वही जले हुए चेहरे वाली औरत उनके सपने में वापस आ गई थी। और इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। उस शक्ति ने साफ साफ कहा था, इस बार मैं तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगी। मतलब निशाना अब सिर्फ सीता नहीं थी, बल्कि उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार था।
और जो बात इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि जब परिवार मदद के लिए वापस उन मौलाना के पास गया तो वो वहां थे ही नहीं। वो गायब हो चुके थे। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वो झाड़ फूक नाकाम रहा या फिर उन शक्तियों ने मदद करने वाले को ही रास्ते से हटा दिया? हर्ष का परिवार वो आज भी इसी अधूरे अनसुलझे डर के साये में जी रहा है।